सारे गार्ड्स का सफाया करने के बाद साकाता सीधे फैक्ट्री मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो मैनेजर पहले ही फोन हाथ में लिए बाहर आ चुका था, जिसके बाद वो एक रिमोट बटन दबाता है और पूरी फैक्ट्री में एक जबरदस्त धमाका होता है। मैनेजर को लगता है कि साकाता उस धमाके में मारा गया और वो तुरंत मास्टर को फोन करके इसकी खुशखबरी देता है। पर तभी आग की लपटों और धुएं को चीरते हुए साकाता बाहर आता है। उसने अपने शरीर पर एक मोटा गीला कपड़ा लपेट रखा था, जिसकी वजह से वो बच गया। इसी बीच फुजीता अचानक गाड़ी लेकर आता है और फैक्ट्री मैनेजर को जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। वहीं फुजीता, जो पहले ही बुरी तरह घायल था, आखिरकार साकाता के परिवार की मौत में अपना हाथ होने का सच उगल देता है। हाँ, उसकी बात पूरी होने से पहले ही साकाता बिना कोई रहम दिखाए सीधे उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद एक पुराने जहाज के अंदर साकाता उस घायल मैनेजर से बाकी साथियों के नाम उगलवा रहा होता है कि तभी मैनेजर का फोन बज उठता है। फोन मास्टर का था। जब साकाता मास्टर को धमकी देता है कि वो उसके परिवार की मौत में शामिल हर एक इंसान को चुन चुन कर मारेगा, तब मास्टर पलट कर एक ऐसा होश उड़ाने वाला खुलासा करता है जिसे सुनकर साकाता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मास्टर बताता है कि साकाता की सगी बेटी उस रात मरी नहीं थी, बल्कि वो जिंदा है और पिछले 12 सालों से वही सिगाला उसका नकली बाप बनकर बड़े प्यार से उसकी परवरिश कर रहा है। सगी बेटी के जिंदा होने की बात तो बस शुरुआत थी दोस्तों, असली झटका तो आपको अब लगने वाला है, जब आपको पता चलेगा कि उस खूंखार मास्टर का असली चेहरा और कोई नहीं बल्कि शहर के वही मेयर सुनोहारा हैं, जो जनता के सामने अपनी अच्छी छवि का ढोंग रचते हैं, लेकिन इस चेहरे के पीछे एक बेहद खौफनाक राज छिपाए बैठे हैं। खैर, फैक्ट्री मैनेजर का काम तमाम करने के बाद अब स्क्रीन पर एंट्री होती है रियो की, जो साकाता की सगी बेटी है। 12 साल पहले जो बच्ची बहुत छोटी थी, वो अब बड़ी होकर एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। वो सिगाला, जो उसका नकली बाप बना बैठा है, वो ऊपर से तो उस पर बहुत प्यार और फिक्र जताता है, लेकिन असल में उसके इरादे बेहद घिनौने हैं। वो बस रियो के और बड़े होने का इंतजार कर रहा है। वहीं रियो को तीरंदाजी का बहुत शौक है और वो इसमें कई मेडल भी जीत चुकी है। दूसरी तरफ साकाता सीधे अपने एक पुराने खबरी के पास पहुंचता है ताकि सिगाला का पता ठिकाना मालूम कर सके। पता मिलने के बाद बिना एक पल गंवाए साकाता सीधे सिगाला के ठिकाने पर धावा बोल देता है। वहाँ उसे अपनी प्यारी बेटी के बचपन से लेकर अब तक की कई तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ सिगाला आ धमकता है। गुस्से से आग बबूला साकाता बिना कोई बकवास किए सीधे उस पर झपट पड़ता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। तभी अचानक वहाँ रियो आ जाती है, जिसके हाथ में कमान है और तीर सीधे साकाता पर तना हुआ है, जो अपने उस नकली बाप सिगाला को बचाने के लिए साकाता पर तीर चलाने को तैयार थी। साकाता बस बेबस होकर अपनी बेटी की आंखों में बड़ी उम्मीद से देखता रह जाता है, लेकिन रियो बिना हिचकिचाए तीर छोड़ देती है। तीर सीधे साकाता के कंधे पर जाकर लगता है। साकाता दर्द से कराहते हुए वहाँ से किसी तरह निकलता है। तभी वहाँ मास्टर का एक और साथी लाल शैतानी मुखौटा वाला पहुंच जाता है, जो